मायावती के सामने इस समय काफ़ी चुनौतियां आन खड़ी हो गई है। पहला तो ये कि उन्होंने गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसी स्थिति में काफ़ी पार्टी के नेताओं का मनोबल टूटा और वह पाला बदलने लग गए हैं। अफजाल अंसारी हाल ही में ऐलान हुआ कि समाजवादी पार्टी के टिकट से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जो कि पिछली बार सपा बसपा के समर्थन से चुनाव लड़े थे, लेकिन बसपा के चुनाव चिन्ह के तले चुनाव लड़े थे। लेकिन ऐसे कई सारे नेता हैं जो एक एक करके मायावती का साथ छोड़ दे, वो भी सिटिंग सांसद। ये मायावती के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। जहां एक तरफ मायावती को लेकर कई ऐसे नेता हैं जो दावे कर रहे हैं कि बसपा उत्तर प्रदेश में 60 सीट 65 सीट जीतेगी, वो सारे दावे सिर्फ हवा हवाई अब तक नजर आ रहे हैं। 60 सीट की छोड़िए, 6 सीट भी क्या, 1 सीट भी अभी तक खाते में नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री बनाने का मायावती को सपना देख रहे तमाम समर्थकों का सपना लग रहा है टूटने वाला है, या सपना सपना ही रह जाएगा। आकाश आनंद को आगे बढ़ाना मायावती का पहला कदम सबसे गलत कदम बताया गया, क्योंकि कहा गया कि मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा को उन्होंने तहस नहस कर दिया, जो कि कांशीराम जी की विचारधारा थी कि किसी भी परिवार के सदस्य के चेहरे को आगे नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी साफ कहा था कि नात रिश्तेदार को ना करके इसे परिवारवाद का नाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन मायावती ने उत्तराधिकारी बनाए किसे, अपने ही भाई के बेटे और अपने ही भतीजे आकाश आनंद को। वह फैसला चलो मान लेते, लेकिन गठबंधन करने से भी साफ इनकार कर दिया। हाल ही में 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं किया तो कितना नुकसान उठाना पड़ा ये सबने देखा। अब उस नुकसान की भरपाई करने में काफी वक्त लगेगा। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही मायावती के सामने चुनौती यह है कि अब अपनी पार्टी की साख बचानी है। राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा प्राप्त है उसके लिए कुछ नियम अनुसार होते हैं, अगर वह भी उन्होंने तोड़ दिए कि करीब 4 राज्यों में 2-2 आपके विधायक भी होने चाहिए। इस समय देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 1 विधायक है, राजस्थान में 2 विधायक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अब 1 भी विधायक नहीं है। तो ऐसे करके मायावती के लगातार बसपा के विधायक टूटते जा रहे हैं और ऐसे में कहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ही इनसे ना छिन जाए। और ये बहुत बड़ी और कहीं ना कहीं तगड़ी बात होगी, जिसकी वजह से मायावती को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि मायावती ना तो किसी सदन का हिस्सा है, ना ही चुनावी मैदान में खुद उतरती है और अपनी राजनीति उन्होंने सोशल मीडिया तक सीमित कर ली है। भाजपा के आने के बाद से अगर देखा जाए कांग्रेस को नुकसान हुआ है, सपा को नुकसान हुआ है, काफी पार्टियों को नुकसान हुआ है, लेकिन बसपा अंदर खाने ही काफी ज्यादा कहीं ना कहीं डूबता जहाज बन गई है। तो प्रधानमंत्री बनने की चुनौती का सामना करने उतरेंगी इस बार मायावती के सामने कई अन्य चुनौतियां रहेंगी पार्टी की साख बचाना, क्योंकि अगर अपने भतीजे को पार्टी की बागडोर सौंपना चाहेंगी तो क्या 1 विधायक के सहारे सौंपेंगी? अभी 1 ही विधायक है और 10 सांसद थे, लेकिन अब 10 सांसद में से कई 4-5 सांसद तो पाला बदलने के लिए नजर आ रहे हैं और बचे 4-5 को टिकट मिलेगा या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो मायावती के सामने चुनौती काफी है और मुश्किलों का सामना करके अगर पार पा लिया तो सचमुच मायावती जो अपने कदकाठी के नेता मानी जाती हैं, जो अपनी विचारधारा की नेता मानी जाती हैं, जनता उनको स्वीकार करेगी। नहीं तो इस बार हो सकता है कि भाजपा और सपा ही उत्तर प्रदेश में अपना खेला करती नजर आएगी और विपक्षी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी बसपा के लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबत बन जाएगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।